सभी को नमस्कार। कक्षा 9 से मुसी प्रथमो भागा इस पुस्तक के षष्ठा पाठा भ्रांतो बालः इस पाठ की वीडियो को लेकर एक बार मैं पुनः उपस्थित हूँ। इस वीडियो में पाठ का वाचन एवं हिंदी अनुवाद, इसके साथ ही साथ पाठ में आए हुए संधि पद, प्रत्यय पद और अव्यय पद का संकलन है। तो यह वीडियो 9वीं कक्षा में पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। षष्ठा पाठा पाठस्य नामस्ति भ्रांतो बालः। भ्रांतः ये विशेषण पद है, बालः विशेष पद है। प्रस्तुतो अयम पाठः, प्रस्तुत यह पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इस कथा ग्रंथ से संपादन करके लिया गया है। इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण है जिसकी रुचि पढ़ने में कम और खेलने में अधिक होती है। वह बालक हमेशा खेलना चाहता है, परंतु उसके दोस्त, उसके मित्र अपने अपने कार्य में लगे होते हैं। इस कारण से वह सभी उसके मित्र उसके साथ खेलने नहीं जाते हैं। अंत में वो अकेला ही निराश होकर के खेलने के लिए बगीचे में निकल जाता है और सोचता है कि वह ही अकेला रिक्त होकर के इधर उधर भ्रमण कर रहा है। कुछ समय के बाद उसको बोध होता है कि सभी व्यक्ति अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं और मैं अपने कर्तव्य को छोड़ करके ऐसे भटक रहा हूँ। अंत में वो भी अपना कर्तव्य करता है और अपना काल अर्थात अपना समय सार्थक बनाता है। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं, देखते हैं पूरी कथा को। भ्रांतः कश्चन बालः। हाँ, पाठ पढ़ने के पहले बच्चों आपके लिए थोड़ा संकेत है। यहाँ पे जो नीले कलर से लिखा गया है वो संधि के उदाहरण हैं और जो लाल रंग से हैं वो प्रत्यय के उदाहरण हैं। तो ये भी आप कॉपी में नोट कर लेंगे। तो भ्रांतः कश्चन बालः, भ्रांतः भटका हुआ, कश्चन बालः कोई बालक, पाठशाला गमन बेलायाम विद्यालय जाने के समय में, क्रीडितुम खेलने के लिए, अगच्छत निकल गया, किंतु तेन सह उसके साथ, केल भी खेल के द्वारा, कालम क्षेप तुम समय बिताने के लिए, तदा उस समय, को अपि कोई भी, नावयशेष उपलब्धमान आसीत उसके दोस्तों में से कोई उपलब्ध नहीं था। यतः क्योंकि ते वह सभी, सर्वे अपि पूर्व दिन पाठान पूर्व दिन के पाठ को स्मृत्वा याद करके, विद्यालय गमनाय विद्यालय जाने के लिए, त्वरमाणाः अभवन तैयार हो रहे थे। उसके सभी मित्र विद्यालय जाने के लिए तत्पर थे, यानी तैयार हो रहे थे। तंद्रालु बालः अलसाया हुआ बालक, लज्जयः लज्जा के कारण, तेसाम उन सभी अपने मित्रों की, दृष्ट पथम अपि परिहरन नजरों से बचता हुआ, एकाकी अकेला ही, किमपि उद्यानम प्राविशत किसी बगीचे में प्रवेश किया। तो बच्चों देखो यहाँ पे ये भ्रांतः बालक है और उद्यान में अकेला ही प्रवेश किया है। ये अंत में अव्यय पद, जो इस अनुच्छेद में अव्यय पद आए हुए हैं, नीचे यहाँ पे लिखे गए हैं, इसको भी आप कॉपी में नोट कर लेंगे। सह इसका अर्थ होता है साथ, अपि भी, क्रीड तुम खेलने के लिए, क्षेप तुम व्यतीत करने के लिए, स्मृत्वा याद करके। तो बच्चों ये जो तुमुन प्रत्यांत है, कत्वा प्रत्यांत है, ये भी अव्यय ही होते हैं, इसलिए यहाँ पर इनको रखा गया है। अगला अनुच्छेद देखिए, सह अचिंतयत। सह वह, ये किसके लिए आया हुआ है?
इस भ्रांत बालक के लिए आया हुआ है। सः अचिंतयत, उस बालक ने सोचा, विरमन्तु एते वराकाः पुस्तकदासाः, एते ये सब जो उसके मित्र हैं उसके लिए कहा गया है। एते वराकाः, वराक कहते हैं बेचारे, अभागे। ये बेचारे, ये अभागे, विरमन्तु यहीं रुके। और दूसरा विशेषण क्या करें, पुस्तक दासाह, किताब के गुलाम। हमेशा जब देखो पढ़ने जाते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो उसने सोचा, विरमन्तु एते वराकाः पुस्तक दासाः, ये बेचारे पुस्तकों के गुलाम यहीं रुके रहें। अहम तो आत्मानम विनोदिष्यामि, मैं तो अपने आप को खुश करूँगा, प्रसन्न करूँगा। सम्प्रति, अब विद्यालयम गत्वा, विद्यालय जा करके, भूयः पुनः क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य, क्रोधित अध्यापक का मुख द्रष्टुम देखना, न एव इच्छामि, मैं विद्यालय जा करके पुनः क्रोधित शिक्षक का मुख नहीं देखना चाहता हूँ। अब शिक्षक क्यों क्रोधित है? क्योंकि वो विद्यालय नहीं जाता, होमवर्क नहीं करता, पढ़ता नहीं है, इसलिए। एते, ये सभी, निष्कुटवासिनः, ये कोटरों में रहने वाले, प्राणिनः, प्राणी, एव ही, मम वयस्साः सन्तु, मेरे दोस्त होवें। इस प्रकार से उसने सोचा। ये अंत में अव्ययपद है जो इस अनुच्छेद में आए हुए हैं। अगला अनुच्छेद देखिए, अथ, इसके बाद, सः, वह। ये सः पद किसके लिए आया हुआ है? उस भ्रांत बालक के लिए। इसके बाद उस बालक ने पुष्पो उद्यानम वर्जन्तम, फूलों के बगीचे में जाते हुए, मधुकरम, मधुकर को अर्थात भंवरे को, दृष्ट्वा, देख करके, तम, उसको, क्रीडितुम, खेलने के लिए, द्वित्रिवारम आह्वयत, 2-3 बार बुलाया। तथापि, फिर भी, सः मधुकरः, वह मधुकर, अस्य बालकस्य आह्वानम, इस बालक के बुलावे को, तिरस्कृतवान, तिरस्कृत कर दिया, अर्थात उसके बुलाने पर भी वो नहीं आया। चित्र में देखिए, ये मधुकर है जिसको उस बालक ने 2-3 बार बुलाया था। ततो, उसके बाद, भूयो भूयः, बार बार, हठम आचरति, हठ करने पर, सः, उस मधुकर ने, अगायत, जब बालक ने बार बार हठ किया कि आओ खेलते हैं, आओ खेलते हैं, तो उस मधुकर ने गाया। अगायत, गाया। क्या गाया? ध्यान से सुनिए, वयम ही मधुसंग्रह व्यग्र, वयम ही मधुसंग्रह व्यग्र, हम सभी मधु संग्रह करने में व्यस्त हैं। इस प्रकार से उस मधुकर ने गाया। अगला अनुच्छेद देखिए, तदा, तब, सह बाला, उस बालक ने, अलम भाषणेन अनेन मिथ्यागर्वितेन कीटेन, अलम भाषणेन अनेन मिथ्यागर्वितेन कीटेन, अलम का अर्थ होता है बस करो, बस करो। अलम भाषणेन, बस ज्यादा मत बोलो, यानी इस मिथ्यागर्वितेन, झूठे गर्व से युक्त इस कीट से बात करना ही बेकार है। इत विचिंत, इस प्रकार सोच करके, अन्यत्र दत्त दृष्टि, दूसरी जगह अपनी दृष्टि घुमाया। और क्या देखा? चंच्वा, चोच के द्वारा। ये चित्र में देखिए, तृणशलाका आदिकम
आददानम, तिनके आदि को लिए हुए, एकम चटकम अपश्यत, एक चिड़ा अर्थात चिड़िया को देखा, अवदत चा और बोला, ऐ चटकपोत, ये देखो बालक है और ये चिड़िया है जिससे ये संबोधित कर रहा है। क्या संबोधित कर रहा है? ऐ चटकपोत, हे चिड़ा या हे चिड़िया, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, मुझ मनुष्य का मित्र बनोगी। एहि आइए क्रीडावः, हम दोनों खेलते हैं। एतत् शुष्कम तृणम त्यज, इस सूखे तिनकों को छोड़ दो। स्वादूनि भक्ष कौलानि ते दास्यामि, मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाने के लिए कवल अर्थात कौर या ग्रास दूंगा, दास्यामि दूंगा। सा तो वह तो, अब ये सा पद किसके लिए आया हुआ है? ये चटका के लिए आया हुआ, चटकः। सा तो वह तो मया वटद्रुम शाखायाम नीडम कार्यम, मुझे वट वृक्ष की शाखा में घोंसला बनाना है। इत उक्त्वा, ऐसा कहकर, स्वकर्म व्यग्रो अभवत, अपने काम में व्यस्त हो गया। तो देखिए चित्र में ये चिड़िया है और ये घोंसला बनाने में व्यस्त हो गया। ये अव्यय पद है इस अनुच्छेद में आए हुए, अलम, इत, अन्यत्र, चा और तो हर अनुच्छेद के अव्यय हमने उसके अंत में लिखे हुए हैं। आप इसको कॉपी में नोट करते चलो। आगे देखिए, तदा तब खिन्नः बालको, तदा तब खिन्नो बालकः, अब खिन्नो खिन्नः, यहाँ पे विसर्ग संधि है, विसर्ग को ओ हो गया है। खिन्नः बालकः, दुखी बालक ने। अब बालक दुखी क्यों हो गया? क्योंकि मधुकर को बुलाया वो भी नहीं आया, चटका को बुलाया वो भी नहीं आया, इसलिए बालक कैसा हो गया? बालकः कीदृशः? बालकः खिन्नः। अब ये खिन्नः विशेषण है, बालकः विशेष है। एते पक्षिणो मानुषेषु नो उपगच्छन्ति, ये पक्षी मनुष्यों के समीप नहीं आते हैं। तद तो अन्वेष्यामि, ढूंढता हूँ, अपरम, दूसरे, मानुषो उचितम विनोददयितारम, मनुष्यों के लिए उचित विनोददयितारम, विनोद देने वाले, आनंद देने वाले। इत विचित्य, ऐसा सोच कर, पलायमानम, जाते हुए, कमपि श्वानम अवलोकयत, किसी कुत्ते को देखा। श्वानम का अर्थ होता है कुत्ता, तो किससे देखा? कुत्ते को। तो देखिए कुक्कुरः, और ये कुत्ता कैसा था? पलायमानम, जाते हुए, पलायमानम कुक्कुरम अपश्यत, जाते हुए एक कुत्ते को बालक ने देखा। प्रीतः बाला, प्रसन्नचित बालक ने। अब बालक कैसा हो गया? प्रसन्न हो गया, क्योंकि उसे खेलने के लिए एक दोस्त मिल गया। प्रीतः बालः, प्रसन्नचित बालक ने, तम, उस कुत्ते को, इत्थम, इस प्रकार, समबोधयत, संबोधित किया। रे मानुषाणाम मित्र, हे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसी, कहाँ घूम रहे हो? अस्मिन् निदाघ दिवसे, इस गर्मी के दिन में। इदम प्रच्छाया शीतलम तरमूलम आश्रयस्व, इस घनी छाया के द्वारा शीतल पेड़ की जड़ के पास आश्रयस्व, बैठो। अहम अपि, मैं भी, क्रीडा सहायम, खेल में सहायक, त्वाम एव, तुम्हारे अनुरूप, पश्याम इत, मैं भी खेल में सहायक, तुमको अपने अनुरूप देखता हूँ। तो आइए इस पेड़ की छाया के समीप बैठो।
ये इस अनुच्छेद में आए हुए अव्यय पद हैं, तदा, न, अपि और इत। अगला अनुच्छेद देखिए, कुक्कुरः अवदत्, कुत्ता बोला। ये देखिए कुत्ता मुंह खोल करके बोल रहा है। कुक्कुरः प्रत्यवदत्, कुत्ते ने उत्तर दिया। और कुत्ता भी गा करके श्लोक पढ़ के उत्तर दे रहा है। यो माम पुत्र प्रीत्ययः पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान्ना मया भ्रष्टव्यमयि सदपि। कुक्कुरः प्रत्यवदत्, कुत्ते ने उत्तर दिया। यो का अर्थ होता है या, जो। माम मुझको, पुत्र प्रीत्ययः पुत्र के प्रेम के समान, पोषयति जो मुझे अपने पुत्र के समान हमारा पालन पोषण कर रहा है। तस्य स्वामिनो गृहे, उस स्वामी के घर पर, रक्षा नियोग करणात् रक्षा के कर्तव्य में लगे हुए मुझे, ईषद अपि ना भ्रष्टव्यम हमें थोड़ा भी नहीं हटना चाहिए। इस चित्र में देखिए ये कुत्ता है और ये इस घर की रखवाली में लगा हुआ है। आगे देखिए अगले अनुच्छेद में, सर्वैः एवं निषिद्धः, सर्वैः सबके द्वारा, एवं इस प्रकार, निषिद्धः रोके जाने से, सह बालो उस बालक ने, भग्न मनोरथः सन टूटी हुई इच्छाओं वाला होकर, कथम अस्मिन् जगति कैसे इस संसार में, प्रत्येकम प्रत्येक प्राणी, स्व स्व कार्ये निमग्न भवति अपने अपने कार्य में लगा हुआ है। न को अपि माम एव वृथा कालक्षेपम सहते, न को अपि, ना माने नहीं, को अपि माने कोई भी, माम एव मेरे समान, वृथा कालक्षेपम सहते व्यर्थ में समय व्यतीत करना सहन करता है। अर्थात कोई भी हमारे जैसे व्यर्थ में समय नहीं व्यतीत करता। नमः एतेभ्यः, इन सबको नमस्कार है। अब देखिए बालक की बुद्धि आ गई है, उसको भी अपना ज्ञान हो गया है। नमः एतेभ्यः, इन सबको नमस्कार है, यही ही जिसके द्वारा मैं तंद्रालुतायाम, मैं माने मेरे, तंद्रालुतायाम मेरे तंद्र आलस्य के प्रति, कुत्सा घृणा समापादिता जिसने मुझ में इस आलस्य के प्रति घृणा उत्पन्न कर दी, इन सबको नमस्कार है। अथ अब स्व उचितम अहम अपि करोमि, जो हमारे लिए उचित है, अहम अपि करोमि वह मैं भी करूं। इत विचार, ऐसा विचार करके, त्वरितम शीघ्र ही पाठशालाम अगच्छत, शीघ्र ही विद्यालय चला गया। ततः तब से, प्रभृति ही लेकर, सह उस बालक ने, विद्या व्यसनी भूत्वा, विद्या व्यसनी अध्ययन में रत हो करके, महतीम वैदुषीम प्रथाम बहुत बड़ी विद्युता वाली कीर्ति को, संपदम चा और संपत्ति को, अलभत प्राप्त किया। तो बच्चों आप भी बिल्कुल पढ़ाई से विमुख मत होइए, मन लगा करके विद्या अध्ययन करिए, क्योंकि ज्ञान ही आपको प्रसिद्धि और संपत्ति दोनों दिला सकता है। तो इस तरह से आपने पाठ को पढ़ लिया। ये अंत में इस अनुच्छेद में आए हुए अव्यय पद हैं, इसको आप कॉपी में नोट कर लेंगे। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।